हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मोलारिटी को डिस्कस किया था। चलिए तो सबसे पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं छोटे से मोलारिटी को लेकर। चलिए पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 100 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.4 ग्राम NaOH। चलिए तो क्या दे रखा है तो पहले लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है वेट ऑफ सल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो टोटल 100 ml है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ml है। वेट ऑफ सल्यूट जो है वो 0.4 ग्राम है। अच्छा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? तो मोलारिटी M इज इक्वल टू, अगर V ml में हो, वॉल्यूम ml में हो और वेट दे रखा हो, मोल ना दे रखा हो, तो हम ऐसे फॉर्मूला लिखते थे WB इंटू 1000, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू वॉल्यूम इन ml। अच्छा, MB तो पता है, WB तो पता है, VML पता है, MB निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा MB? तो MB इज इक्वल टू 1 टाइम ऑफ मास ऑफ सोडियम प्लस 1 टाइम ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 टाइम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 टाइम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आ गया 1 इंटू सोडियम का मास कितना होता है 23 ग्राम पर मोल, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना 16 प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना 1। तो ये मिला के आ जाएगा आपका 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब तो सारी चीज़ें अंदर फार्मूला के अंदर पुट कर दो। जैसे वेट 0.4 ग्राम इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 10 टाइम, ये हो जाएगा 10 टाइम, और ये 0.4 इंटू 10 यानी ये 4, और 4 डिवाइडेड बाय 40 मतलब ये हो जाएगा 1/10, यानी कि मोलारिटी जो है वो निकल के आएगी इक्वल टू 0.1 के, 0.1 मोलर, या फिर मोल पर लीटर, जो लिखो आप, मोल प्रति लीटर। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर निकालने के लिए आपको बोला गया है, अच्छा मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर निकालने के लिए बोला गया है डेंसिटी जो 1 ग्राम पर ml वाटर की होती है। चलिए मान लेते हैं, लेट सपोज 1 लीटर वाटर सोल्यूशन, 1 लीटर वाटर सोल्यूशन के अंदर हम मोलारिटी निकालना चाहते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 ml, और 1 ग्राम पर ml डेंसिटी है, यानी कि 1000 ml 1000 ग्राम के बराबर। अच्छा, वेट आ गया। चलिए अब वेट आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो वेट जो है, वेट को हम लिख लेते हैं WB के फॉर्म में 1000 ग्राम। चलिए अब इसका MB आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम हमने क्या माना है, वॉल्यूम इन लीटर, 1 लीटर। फॉर्मूला के अंदर सीधा पुट कर दो, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू NB कितना है, तो NB निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1000। फॉर्मूला बना लेते हैं WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो 1000 हमारा वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर वेट 18 इंटू में वॉल्यूम इन लीटर 1 लीटर। तो ये आएगा आपका 55.55 मोलर, यानी कि पानी की जो मोलारिटी होती है वो होती है 55.55 मोलर। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि जो भी प्योर सॉल्वेंट होगा उसकी मोलारिटी ऑलवेज ज़्यादा होगी। सही है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं हमारा मोलारिटी को।
देखिए मोलालिटी होता क्या है, मोलालिटी इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया गया है, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन सॉल्यूट वत्ता सॉल्यूशन जो था वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट था, पर यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट का वेट लिया गया है। चलिए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मैंने लिख दिया मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में, kg में। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मोल को ऐसे लिख रहा हूँ, मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो ये हो गया WB डिवाइडेड बाय MB वेट ऑफ A इन kg। चलो ग्राम में लेके चलते हैं, तो ये ग्राम में क्या हो जाएगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया मेरा थर्ड फार्मूला, WB बाय MB इंटू में वेट ऑफ A इन kg मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहाँ पे ग्राम लिख लो, नीचे नीचे लिखना है ग्राम, नीचे लिखना है ग्राम, ऊपर लिखना है 1000। तो ये आ गया मेरा थर्ड फार्मूला 1, ये 2 और ये हो गया मेरा थर्ड फार्मूला। चलिए ये क्या क्या रहा है समझिए, एनालॉजी बनाते हैं। क्या कह रहा है कि अगर 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डाला, 1 kg सॉल्वेंट में, तो आपसे पूछा है कि मोलालिटी पूछी जाए तो क्या कहोगे, 1 m, 2 मोल सल्यूट, 2 मोल सल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो आप कहोगे ये जो है वो 2 मोलल है। ऐसे ही 3 मोल सल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में, तो आप कहोगे 3 मोलल है। अच्छा ये समझिए क्या कह रहा है, सिंपल, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, इसी को तो कहते हैं मोलालिटी। ठीक है, अब यूनिट्स ऑफ मोलालिटी देख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ मोलालिटी। चलिए यूनिट्स ऑफ मोलालिटी, तो देखिए फॉर्मूला क्या है मोलालिटी का, m इज इक्वल टू NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का यूनिट मोल और वेट ऑफ सॉल्यूट जो किलोग्राम में दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा मोल पर kg, मोल पर kg, या फिर इसको कहा जाएगा मोलल, या फिर इसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल m से, या फिर इसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल m से। तो ये हो गया मोलालिटी। मोलालिटी के रिलेशंस जो है मोलालिटी के साथ, मोलालिटी का रिलेशन मोल फ्रैक्शन के साथ, ये हम बनाएंगे एक अलग से वीडियो, जब ये आज का वीडियो ख़त्म होने के बाद, तो वो बहुत अच्छे से उसके नोट्स बना लेना। चलिए तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। अच्छा एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जो मोलारिटी है, मोलारिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट है, किसकी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडेंट है। और अगर वॉल्यूम पर डिपेंड करती है तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
पर जो मोलालिटी जो है, मोलालिटी वेट डिपेंडेंट है, वेट डिपेंडेंट है। तो अगर ये वेट डिपेंडेंट है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। और याद रखना, फॉर सॉल्यूशन मोलालिटी जो है वो मोलारिटी से ज़्यादा आएगी, मोलालिटी जो है वो मोलारिटी से ज़्यादा आती है। चलिए अभी आगे डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए, वर्ड में ही हमें इसका आंसर मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन, सही है। तो मोल का फ्रैक्शन क्या होगा? तो मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट पर मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट, मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट, इसी को कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा मोल फ्रैक्शन। समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर A प्लस बी प्रेजेंट है, सही है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। बी जो है वो हमारा सॉल्यूट है, ए जो है हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। ए जो है हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। तो आप समझिए इसको कि अगर आपको बोला जाए मोल फ्रैक्शन लिखिए, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं पहले तो मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय काई से, इसको काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, ये होता क्या है? तो काई इज इक्वल टू, जैसे मुझे काई बी निकालना है तो ये होगा मोल्स ऑफ बी पर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सही है। और अगर ए काई ए निकालने को बोले तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ ए पर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सही है। तो ये होगा काई ए मोल्स ऑफ बी, काई बी मोल्स ऑफ बी पर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन काई ए, मतलब कि ये होगा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिट क्या रहा होगा? तो यूनिट लेस क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो है, यूनिट लेस रेशियो, सही है। और अगर रेशियो है और इसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो आप ये लिख सकते हो काई ए प्लस काई बी जो है वो किसके इक्वल आएगा? तो 1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। चलिए, जैसे अगर मैं ऐसे ही सॉल्यूशंस के अंदर ए प्लस बी प्लस सी मिक्स कर दूं तो काई ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A divided by moles of A plus moles of B plus moles of C लिख सकता हूँ। वैसे ही काई B निकालना हो तो मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C, और काई ऑफ C निकालना हो तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी के इक्वल। और अगर ये रेशियो है तो काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये मोल पर डिपेंड करता है, मोल टेम्परेचर के साथ चेंज होंगे नहीं, इसीलिए ये क्या रहेगा?
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। चलिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या फिर इसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर। ये होता क्या है? तो ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये होता क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी स्ट्रेंथ ऑफ ग्राम प्रति लीटर। ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम अगर ग्राम में दे रखा हो तो इसका दूसरा फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा स्ट्रेंथ ग्राम प्रति लीटर इक्वल आएगा डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय वी एम एल में, ऊपर आ जाएगा 1000। या फिर ये तो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ ग्राम प्रति लीटर। अच्छा, ये भी टेम्परेचर क्या है? डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके भी डिवाइड में क्या आ रहा है? लीटर आ रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सही है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। चलिए, अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन से मोलारिटी में जाना बहुत ईजी है। देखिए क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम इन लीटर है। तो अगर आपको मोलारिटी पूछ लिया जाए तो मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी होती है वेट ऑफ बी डिवाइड बाय एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये मोलारिटी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल? ये जो है वो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन के इक्वल। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन ग्राम प्रति लीटर को ही डिवाइड कर दूँ मैं मोलर मास से, तो ये बन जाएगी मोलारिटी। और मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं उसके सॉल्यूट के मोलिकुलर मास से, तो ये हो जाएगी स्ट्रेंथ ग्राम प्रति लीटर। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं।